हेलो एवरीवन, आप सभी को जो है केवीएस, एनवीएस, इन सभी में जो है जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है उसका वेट रहता है। क्योंकि केवीएस में चाहे आप एज अ गेस्ट टीचर ही पढ़ा रहे हो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस और उसके वो आपके करियर में जब लग जाता है तो एक एनहेंसमेंट आप लोगों को मिलता है। तो इसी को लेकर के जो है एक जगह से जगह है गोरखपुर, वहां से केवीएस में जो है आप लोगों की गेस्ट टीचर की वैकेंसी आ रही है। कोई एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू से सिलेक्शन इसमें होता है। तो अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट का जो है गेस्ट टीचर की वैकेंसी गोरखपुर से आई हुई है वो भी देखेंगे। सैलरी आप लोग को पता है 25-30 हजार आराम से जो है मिल जाता है, मिनिमम से मिनिमम। और उसके अलावा आपको रहने के लिए जो केवीएस में रेसिडेंस होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। सभी चीजों को चलिए डिटेल से देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये देखो, हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर के जो केवीएस स्कूल का जो वेबसाइट है, इसी पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 FCI गोरखपुर, ये यहाँ से ये वैकेंसी आई है। वेबसाइट पर आप देख ही सकते हो। इसमें नीचे आओगे आप, नीचे एकदम, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि साक्षात्कार की सूचना, इंटरव्यू से डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू का इसमें जो है इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, बस आप लोगों को पहुंचना है। पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैंने पीडीएफ ओपन किया है तो डायरेक्टली हम लोग पीडीएफ पर चलते हैं। ये रहा आप लोग का केंद्रीय विद्यालय में जो है साक्षात्कार की सूचना को लेकर के ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। डायरेक्टली इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू से सिलेक्शन। कोई फॉर्म फिलअप कुछ भी इसमें नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, कुछ भी फॉर्म नहीं भरना है। बस अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना बायोडाटा ले करके वहां पे पहुंच जाना है आपको सेंटर पे, और वहां पे आप लोग को इंटरव्यू होगा। पहले पोस्ट देखो कि कौन कौन से सब्जेक्ट का है, आप लोग का मैच कर रहा है कि नहीं। देखो, आप लोग का पीजीटी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, फिर टीजीटी मैथ्स, सोशल साइंस, विशेष शिक्षक का मतलब हो जाता है स्पेशल टीचर, जो डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हैं वो वाले। प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी में है, इसमें भी आप लोग का विशेष शिक्षक का है। चिकित्सक है, नर्स है, खेलकूद प्रशिक्षक है। ठीक है, तो ये वाला जो आप लोगों का होने वाला है पीजीटी, आप लोगों का कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और फिजिक्स, और आप लोग का टीजीटी मैथ्स और सोशल साइंस और स्पेशल टीचर और प्राइमरी का, ये आप लोग का 23 फरवरी को ये इंटरव्यू होगा। ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू है, जस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पे हाजिर हो जाना है। और इंटरव्यू का जो टाइमिंग है 9 बजे से स्टार्ट है, तो 9 बजे तक आपको पहुंच जाना है। एड्रेस अभी मैं आपको बता ही दूंगी। फिर उसके बाद 5 मार्च को है इंटरव्यू, ये है आपका 9 बजे से। ये भी, इसमें सब्जेक्ट आपके डेफिनेटली अलग रहेंगे। इसमें आपका पीजीटी में है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है। टीजीटी में आ जाते हैं तो यहाँ पे साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, योग प्रशिक्षक योगा के लिए भी है। अब ये 5 मार्च, 23 फरवरी, 5 मार्च हुआ। अब आते हैं 11 मार्च को, फिर है आप लोग का पीजीटी संगणक विज्ञान। ठीक, प्राथमिक शिक्षक, फिर काउंसलर, फिर आप लोग का संगणक अनुदेशक, ऑडिटर का जो होता है ये माध्यमिक और प्राथमिक पर सबका इसका आपका रहेगा। ऑडिटर का है ये वाला पोस्ट। ठीक है, तो ये 11 मार्च का। अब देखो यहाँ पर आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। आप लोग का अगर पीजीटी के लिए है तो आपको भी पता है मास्टर डिग्री मांगता है प्लस बीएड। अगर ये आपके पास है तो बिल्कुल आप जो है इसका इंटरव्यू जाके दे सकते हैं। क्वेश्चन जेन्युइन जो है आपके बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए किया जाएगा। आप कैसे स्टूडेंट को पढ़ाओगे, समझाओगे, उससे रिलेटेड रहता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस जरूर चेक किया जाता है। तो ये पीजीटी के लिए हुआ। जब अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में आपको पता है कि ग्रेजुएशन, अगर मास्टर है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बीएड और प्लस सीटेट पेपर 2। देखो, अगर सीटेट पेपर 2 नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर वहां पर सीटेट वाले बच्चे पहुंचे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सीटेट वाले नहीं पहुंचे तो फिर आपको लिया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है अगर सीटेट के बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो। ठीक है, ये हो गया। कुछ और सब्जेक्ट क्या भी है, अभी इतना ही नहीं है, अभी है इसमें
फिर उसके बाद आ जाओ, ये आप लोगों का जो है ये रिपीटेड है, हाँ यहां से आ जाओ। फिर उसके बाद से, हाँ इतना ही है आप लोग का पोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप लोग का 9 बजे से आपको वहां पे चले जाना है। सत्यापन बोर्ड वहां पे रहता है, यानी वेरिफिकेशन एक बोर्ड कमेटी वहां पे बनाई गई होगी, वहां पे जाकर के अपना सबमिट करना है। और विधिवत भरे बायोडेटा, जो आपका बायोडेटा होगा, और रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आपका फोटो के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के गए रहेंगे, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो वहां पे आपको सबमिट कर देना है। जब आप उनको दे दोगे तो फिर वहां से आप लोगों को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और एक बार जब उनके प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन कोर्ट द्वारा सत्यापित किए जाते हैं, तो वे उनके लिए चुने गए प्रतीक्षालय में, यानी कि जहां पे आपको वेट करना है, वेटिंग रूम जो होता है, वहां पर आपको भेजा जाएगा। और आपका जब भी इंटरव्यू का टाइम आएगा, आपको फिर वहां जाना है। सभी प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स आपका जो है मतलब एफिलिएटेड आप लोग के बोल सकते यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए, ठीक है। 25-27 के लिए लिया गया है। साक्षात्कार में भाग लेने वालों के लिए टीए नहीं दिया जाएगा, वो हमेशा का ही। इसके अलावा उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने साथ नीली काली बॉल पॉइंट पेन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि कलर होना चाहिए, और एक आईडी प्रूफ लेकर के आपको जाना है। ये सारी चीजें जो है आपको लेकर के जाना। बस इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। टाइमिंग मैंने बता ही दिया है आपको, 23 फरवरी से ये इंटरव्यू पूरा आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, और 11 मार्च तक जो है चलेगा। जाना कहाँ है आप लोगों को, तो भाई यही है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 एफसीआई परिसर में आपको जाना है, जो कि गोरखपुर में है। आप लोगों को बस इसी एड्रेस पे जाना है, और यहाँ आप लोगों को यही है एड्रेस जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, और वहीं पर आप लोग का जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना ही है। और फोटो के लिए बार बार इसमें एम्फेसिस किया जा रहा है कि आपका कलरफुल जो है फोटो होना चाहिए, आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, और पेन लेकर के जाना है। बॉल एंड ब्लैक, बॉल पॉइंट जो है ब्लैक और ब्लू आप लेकर के इसमें जाओगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर लेकर के जानी है। बस आप लोग का इंटरव्यू अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। 23 फरवरी को जो सब्जेक्ट का इंटरव्यू है उस दिन वही बच्चे पहुंचेंगे। फिर नेक्स्ट आप लोगों का जो 5 मार्च को है, जिस दिन उस सब्जेक्ट का रहेगा, वही पहुंचेंगे। इमीडिएट आप लोग का इंटरव्यू होगा, फिर आपको बता भी दिया जाता है आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, और फिर उसके बाद से जो आगे का प्रोसेस रहेगा वो आगे जो है बढ़ा दिया जाएगा। तो ज्यादा इसमें टेंशन नहीं होता है। हाँ, 1 साल के लिए आप लोग का फिक्स है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जल्दी हटा दिया जाता है, देखो हटाएगा भी तो पूरा 1 ईयर का आपको दे करके हटाता है, और या 8 महीने या 9 महीने में आपको हटाया भी तो 1 ईयर का सैलरी मिलता है। जनरली जो है नहीं हटाया जाता है, आप लोग को पूरा 1 ईयर कंप्लीट करवाया ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेशन लिखा हुआ है। पूरा सेशन जब लिखा रहता है तो पूरा सेशन तक आपको काम करना भी पड़ेगा। आप भी चाह करके उसको नहीं छोड़ सकते, और वो भी चाह करके आपको नहीं हटा सकते हैं। तो ये जब इस तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के किया जाता है, उसमें यही सारे प्रोसेस जो है फॉलो किए जाते हैं। इस तरह की और भी वैकेंसीज आएगी तो वो हम आपको टाइम टू टाइम पे अपडेट देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।